पुलिस का काम होता है गिरफ्तारी करना, सहाफ़ी का काम होता है आगाही देना। तो अगर सहाफ़ी कहीं आगाही का काम करता है कि पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और वो बदतखोरी की एफआईआर, जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तो बिल्कुल जाली मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कौन सा ऐसा एसएचओ होगा जो जुराइम से पाक होगा, मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान एस्टर महमूद गिल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पे, जहाँ सहाफ़ी बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तो हमारे साथ रहिए, आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ का एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज जो प्रेस क्लब पे एहतजाज किया जा रहा है सहाफ़ियों की तरफ से, इस हवाले से आपका क्या कहना है, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती टाइम निकाल के हम सहाफ़ियों के लिए टाइम निकाल के आप यहाँ पर आए। मैं यही कहना चाहूँगा कि सफदर महमूद आरई के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तो बिल्कुल जाली मुकदमा दर्ज किया गया है, और ये मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने उस थाने की हदूद में जो भी शीशा बार, मंशियात, सिगरेटें चल रहे थे उसको उन्होंने अपनी वोटिंग के जरिए उजागर किया, लोगों तक पहुँचाया था, जिसके ऊपर एसएचओ ने अपनी अगेंस्ट के अंदर कार्रवाई करते हुए उन पर झूठा मुकदमा बनाया और उस शीशा बार के साथ मिलकर इनके ऊपर मुकदमा बनाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके तवज्जो से कि मेहरबानी फरमाकर हमारे इदारों को चाहिए कि इस केस की दोबारा री इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और इस केस को जल्द से जल्द खारिज किया जाए और एसएचओ अरशद जंजुआ को बिल्कुल मुअत्तल किया जाए। देखिए इस एहतजाज की एक सूरत है, और वो सूरत ये कि पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की और वो बदतखोरी की एफआईआर। एक सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे सफदर महमूद आरई साहब, उनके खिलाफ एक दरख्वास्त आई और उन्होंने एफआईआर काट दी। अब वो एफआईआर का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि सफदर महमूद आरई साहब जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और उनको बताया गया, आवाम ने शिकायत की कि नौजवानों को नशा दिया जा रहा है, शीशे में शीशा बार चल रहे हैं पिज़्ज़ा की आड़ में कि पिज़्ज़ा शॉप से या कुछ भी है चल रहे हैं। उन्होंने तहकीकात की और खबर चलाई, इदारे ने उसको ऑन किया। उसके बाद एसएचओ के क्योंकि वहाँ मफादात होते हैं, उनके जो बीटर हैं वो उनको पैसे ला कर देते हैं, उनके मफाद पे जर पड़ी तो उन्होंने मुद्दई को खड़ा करके एक एफआईआर काट दी। चलिए एफआईआर कट गई, कोई नहीं है। अब उसकी जो तहकीकात थी वो एसआईओ में चली गई। एसआईओ तहकीकात कर रहा था कि ये सच्ची है झूठी है, इल्ज़ाम लगाया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इनको गिरफ्तार कर लिया, अगवा कर लिया अरशद जंजुआ साहब ने। ये हमें हमारे सफदर आरई साहब ने बताया कि ये वाक़या पेश आया और उनसे झूठा बयान दिलवाया कि भाई ये जो है मैं नहीं करूँगा, साहब आइंदा नहीं करूँगा, इस तरह की बात। तो हमारा जो एहतजाज है वो इस बात पे कि पुलिस अपनी लिमिट्स में रहे, सहाफ़ियों का काम उन्हें करने दें और पुलिस अपना काम करे। आप क्या कहना चाहेंगे एहतजाज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज जो है ना सहाफ़ियों का एहतजाज हो रहा है। सहाफ़ियों को सबसे पहले तो इस जगह पे लाके खड़ा करने वाला कौन, पहले तो हमें ये देखना चाहिए। पुलिस और सहाफ़ी ये दोनों मिलकर काम करते हैं। पुलिस का काम होता है गिरफ्तारी करना, सहाफ़ी का काम होता है आगाही देना। तो अगर सहाफ़ी कहीं आगाही का काम करता है, जैसे एक सीनियर सहाफ़ी है क्या नाम जो हमारे एसएचओ साहब हैं, उनकी अगर उनकी वजह से इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हुए तो कोई तो वजह होगी। अगर सहाफ़ी के खिलाफ कोई एफआईआर करती है तो पहले आप उसको मालूम करें, आप जानने की कोशिश तो करें कि यार वो किसी मामले में इन्वॉल्व है या नहीं है। आप उसको उठाते हैं, उसको जर्दोगोब करते हैं, उसकी फिर एफआईआर दर्ज कर देते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि होता क्या है। उसके बाद फिर सहाफ़ी बरादरी निकलती है एहतजाज करने के लिए। तो कोशिश करना चाहिए हमारी कम से कम सिंध पुलिस के वो एसएचओ जो मुताल्लिका थाने के बाप कहलाते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनका काम होता है कि सहाफ़ी उनके साथ काम करता है, पहले सहाफ़ी की मालूमात करें कि यार वो किसी मामले में है या किसी मामले में नहीं है। बेगुनाह किसी की एफआईआर नहीं करनी चाहिए। तो हम इस टाइम कराची प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हमारे सीनियर सहाफ़ी की जो एफआईआर गुलशन इकबाल थाने में काटी गई है, सिर्फ हमारा एक एहतजाज ये है कि उसकी जो एफआईआर को जो है वो सीगलास करा जाए, क्योंकि वो बेगुनाह है, वो किसी मामले में नहीं है। उसको डरा कर उसको उससे बयान लिया गया है। पसंद भी नहीं है, झूठ इसलिए नहीं है क्योंकि ये सहाफ़ी माशरे की वो आँख होते हैं जो कि देखा जाए तो पुलिस की मदद कर रहे होते हैं, पुलिस को क्या है काम बता रहे होते हैं। जी यहाँ आपकी जो है मिसमैनेजमेंट है, लिहाजा इसको दुरुस्त करें और माशरे की बुराई है इसको कंट्रोल करें। इसमें सहाफ़ी कहाँ गलत है मुझे बताएं, मेरी डिबेट करा दें किसी भी आला अफसर से। अगर वो कहता है जी पुलिस सही दुरुस्त काम कर रही है, सही से काम कर रही है, उसके बावजूद भी अगर कोई ज़ातियात पे आके कोई सहाफ़ी हिट कर रहा है तो उसका जिम्मेदार वो है। इसका मतलब क्या है, उसको सहाफ़त नहीं आती है। मगर ये तो हमसे सीखें कि कौन सा ऐसा एसएचओ होगा जो जुराइम से पाक होगा। मुझे बताएं इस वक्त कराची का हाल ये है कि ऐसा लगता है जैसा खुदा न खास्ता कोई एग्ज़ाम पास करके कोई एसएचओ नहीं लगा है, माजी में वो गुंडा रहा है।
यूँ लगता है जब वो तैनात होता है किसी भी पीएस पे, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो गुंडागर्दी करके आया है और अब उसको लाइसेंस मिला है यूनिफॉर्म की शक्ल में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पीसफुल माशरा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ के कानून हैं, स्ट्रिक्ट कानून हैं, उनको क्या है सही मानों में इस्तेमाल करें और जो माशरे की बुराइयाँ हैं उसके खात्मे की ही तनख्वाह लें, न कि उनकी सरपरस्ती करें। सर, आज के एहतजाज के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पुलिस को और देखने वाले आवाम को, सहाफ़ियों को? जी, पुलिस को तो यही कहेंगे कि जी जनाब, आप अपना काम कर लें। आपका काम नहीं होने की वजह से आपकी जो भी मिसमैनेजमेंट है तो वो उसको आया करने पे क्या है, उसको पाबंद सलासुल किया जाता है। उसमें एक एक्सटॉर्शन, एक सहाफ़ी सोच भी नहीं सकता है, सहाफ़ी को क्या ज़रूरत है किसी से बदला मांगने, उस तक लगाए जाते हैं। तो बाकी ये है कि हमारी कोशिश थी और रहेगी सहाफ़ी की कि सहाफ़ी जो है इन कामों की निशानदी करें जो माशरे के लिए एक वबाल की शक्ल इख्तियार कर चुका है।